वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम लोग जो है ना, जैसा कि आपको मालूम है, अपनी हमसाये के साथ ही हर जगह जाती, उस 2-3 चीज़ें ले ली थी और उसने जो मेरी मात मारी है ना, मुझे घुमा 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 के मेरा जो है ना सांस फूला हुआ था। मुझे कख समझ आ रही है। दो छोटी लेनी थी, एक उसने जनाब जी छोटी मोटी घर की चीज़ें लेनी थी, लेकिन जो है ना मैं बेचारे बीच में ऐसे धक्के खा रही होती हूँ एक मोबाइल यूज़ करने के लिए ना। तो आप लोगों से बार बार गुजारिश भी करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है ना इतना कमाने लग जाऊँ कि अपना मोबाइल ले लो बस मैं किसी तरह। और ये जो है ना वो उसने कोई थोड़ा मोटा सामान लेना था। और इसके अलावा जो सबसे गंदी बात जो थी ना, ये तो चलो छोटी मोटी चीज़ें उसने ले ली, वो उसने कोई क्रीम लेनी थी। उसको किसी ने ना क्रीम का कहा हुआ था कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना, उनके पत्नी एक मात वज्जी हुई है कि वो इतना खाती नहीं है जितना लगाती हैं। 2 पैसे कमाती हैं और मुँह पे लगाने के लिए कोई 5-6 हज़ार की 8-10 हज़ार की क्रीमें ले लेती हैं, और उनको लगता है भाई हम तो बड़े को खिले खिले हो गए हैं। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी, ये तो उसने ले ली। कोई उसने लैस से लेनी थी, कोई उसने कपड़े बनवाने थे। इस तरह की चीज़ें लेने के लिए ना जो है ना उसने मुझे आज बड़ा खज्जल ख्वार किया हुआ था। बहरहाल मैं उसके साथ चली हुई थी, और मैं जो है ना बीच में एक वो होता है ना पागल दीवाना, वो बनी हुई थी। तो फिर हम अब लैस उसको पसंद नहीं आ रही थी। हम पूरे बाज़ार में घूम रहे थे कि कोई लैस मिल जाए, अच्छी सी लैस मिल जाए। बहरहाल लैस की दुकान पे गए और मैंने घुमा 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 के मेरी मात वज्जी पड़ी थी। मैंने कहा मेरी बहन अब ये आखिरी दुकान है, इस पर तो चली जाओ और लैस ले ही ले, किसी तरह के पास कोई चीज़ तो ले ले, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर खुदा खुदा करके इस दुकान से उसने कोई लैस हैं और पता नहीं क्या क्या उसने लिया। और मैं जब भी किसी दुकान पे जाती हूँ ना, तो यकीन करें मैं जो है ना वहाँ बैठ जाती हूँ झुक के, कि भाई जो है ना सुकून करने के लिए, कि भाई मेरी जो है ना कमर में पीछे दर्द शुरू हो जाती है जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ये वाली दुकान थी, 5-10 दुकानें घुमा घुमा के मेरी जो है ना उसने अच्छी भरी जो है ना ख्वारी करा के फिर यहाँ से उसने लैसे ली। तो ये वाला तो मरला तय हो गया, चलो तो उसने ले ली। फिर उसकी सबसे गंदी बात ये होती है कि भाई जो है ना छोटी मोटी होती है ना, वो बंदा चीज़ इग्नोर कर देता है। कलर मैच नहीं हो रहा या कोई थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, कई बार गुजारो, वो कहते हैं ये भी ना हो। ये वाली चीज़ उसकी मुझे बहुत गंदी लग रही होती है कि भाई जो है ना हर चीज़ मैच हो। ये देखो अब इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, अब शटल लैस है थोड़ी सी, एक कोई पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पता नहीं एक लैस होती है उसे क्या कहते हैं, वो जो थोड़ी सी महंगी होती है उसको क्या कहते हैं, मिल्की लैस, वही वो होती है। चलो वो थोड़ी सी महंगी होती है, वो पसंद नहीं आ रही थी। वो तो कहते हैं काली और भाई सिरा सफ़ेद होती है ना। और बाकी जो होती है शटल है एक जैसी होती हैं, वो डिंगड़ियाँ मिंगड़ियाँ सी होती है, भाई तुम ले लो चलो जान छुड़ाओ। फिर वो ले के, और अगला जो मरला वो इतना गंदा था, उसने एक क्रीम लेनी थी, पलक में 2-3 क्रीमें लेनी थी। तो वो जो चीज़ मुझे इतनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि भाई मैं कहाँ इसके साथ भागूँ, कहाँ मारूँ अपना सर, और कब इसकी वो दुकान। सबसे पहले जो है ना एक अब रिवाज आ गया है, अब पाकिस्तान है उसके अंदर किसी ने इंडिया की भाई मतलब करीब रख के कहते हैं कि इंडिया के करीब में है, अब वो दुकान मशहूर हो जाएगी। अब फिर कोई कहेगा जी अब सिख लोग आए हुए हैं इनकी दुकान है, और सिख लोग जो है ना उनकी चीज़ बड़ी ओरिजिनल होती है, उनकी दुकान है। अब वो जनाब जी सिखों की दुकान तोड़ने भाग पड़ पाए। पूरे पाकिस्तान में खज्जर खुआरी हो रही थी कि भाई दुकान तोड़नी है। अब यहाँ पे तो मैं खड़ी थी जनाब, मैं बैठ गई थी, मैंने कहा तू लैस ले ले, मैं थोड़ी तकलीफ बना लेती हूँ। अगली जो दुकान थी ना, पता नहीं वो कहाँ थी, वो किस कोने में थी, किस नुक्कड़ पे थी, मेरी का समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे जो है ना इधर दर्द हो रहा था। अब वो वहाँ निकले हैं जी दुकान ढूंढने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो दुकान कहाँ है, मैंने वो दुकान नहीं देखी हुई थी। वो फलाने चौक पे, फलानी गली में, फलाने नुक्कड़ पे, फलाने मोड़ पे, फलाना पता नहीं, मतलब वो क्या था मेरी समझ से बाहर था। अब ये मार्केट है, अब ये थोड़ी भाई मतलब कि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें ली, तो ये शाम भी हो गई है। तो शाम ज़ाहिर है फिर यहाँ पे जो है ना दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। बस यहीं एक इस्लामी तरीका चल रहा है कि मगरिब के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। तो मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा लेट हो गया, किसी दिन भी हम जो है ना मतलब वक्त निकाल के आ जाएंगे, ज़रा तसल्ली के साथ भी इसी दुकान पे चले जाएंगे और कहीं भी नहीं जाना। बाकी तो सारे काम उसने कर लिए थे, लेकिन कहे नहीं 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 मैंने ये लेनी है, मैंने ये लेनी है। और मैं जनाब जी मोबाइल ऑन करके चल रही थी, मुझे काफ़ी नहीं पता क्या हो रहा था, किधर जा रहे थे। तो मैं जनाब हर दुकान के मुंह पे हैरान होकर देखती थी कि शायद ये दुकान हो, शायद ये दुकान हो, शायद ये दुकान हो, लेकिन नहीं। बहरहाल बहरहाल घंटा चल 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 के जब फनाएँ फिट हो जाती हैं ना बंदे की, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मंजिल मिलनी मकसूद हो ही जाती है। तो दुकान मुश्किल से मिली, बहुत मुश्किल से मिली। वो वाला क्लिप मैं नहीं बना पाई। जब दुकान मिली तो फिर हमने क्या लिया वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरी जो है ना मत मरीज गई थी, और मैं जो है ना मेरा मोबाइल पकड़ने का भी दिल नहीं कर रहा था। एक तो पुराना मोबाइल था, कोई हाथ मार के मेरे से लेके भाग जाता, ये डर भी मुझे लगा हुआ था। मैंने कहा इसने अभी मेरी मिट्टी पर ईद कर लेनी है, कहने चार माई तू भी भाग जा, मेरा मोबाइल छिन गया।
بہرحال یہ والی جو بات اصل میں نے یہ کرنی تھی کہ جو بچیاں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا منہ سفید ہو، کھائیں کچھ نہ، بس منہ پہ لگا دو۔ مطلب یہ اتنی عجیب سی بات ہے۔ اب سوچیں نا، آپ کوئی بندہ 5,000 کی کریم وہ 5,000 کا فروٹ کھا لے، ایک بات ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ 5,000 میں سے 2-3 ہزار کا ڈرائی فروٹ لے کے رکھ لے، وہ کوئی ہیلدی فوڈ لے کے کھا لے، تو اس کو مطلب کہ صحت بنے گی کہ نہیں بنے گی، تو مجھے اس بات کا آپ نے جو ہے نا ضرور بتانا ہے کہ مطلب عقل استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا عقل بڑی کہ بھینس، مجھے تو لگتا ہے بھینس بڑی، کیونکہ لوگ عقل استعمال نہیں کر رہے، تو وہ پھر کہاں سے بڑی۔ تو مجھے یہ بات مطلب آپ لوگوں سے بتانی تھی کہ آپ لوگوں کے بھی مطلب گھروں میں اس طرح کے نمونے ہوتے ہیں کہ جو 10-10 ہزار کے کیمیکل والی کریم لگا لیتے ہیں اور کھاتے بھی میں کچھ بھی نہیں ہے، سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں، ہم پتلے بھی ہوں اور فریش بھی ہوں۔ فریش بندہ ایک عمر تک رہتا ہے، ایک ضرور ٹائم آتا ہے آپ کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی ایج میں کھانا چاہیے، جب 20 سال کے بندے کی عمر ہو، 25 سال کی یہ اس عمر میں بندہ کھائے نہ کھایا بھی ابھی لگ رہا ہوتا ہے، بعد میں کہاں کھانا پینا لگ رہا ہوتا ہے، بعد میں تو بس صرف وہ ٹینشن ہی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے صرف یہی کہنا تھا کہ بھئی مطلب بچے جو ہوتے ہیں نا آج کل کی لڑکیاں، ان کو یہی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ فریش ہوتے ہیں بائی نیچرل طریقے سے، اور کچھ نام کریمیں لگا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ مطلب سمجھ سے باہر ہے میرے نا۔ تو ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو نا بھئی، اب کریم لے لیے 5,000 کی، سوچیں آپ، یہ میں آپ کو سستی بتا رہی ہوں، 8 اور 10 ہزار کی کریم لے لیتے ہیں اور کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں ہے، صبح ادھی روٹی، رات کو ادھی روٹی رہو جی، سو جاؤ اور اوپر سے چائے پی لو۔ مطلب آپ اپنی ہڈیاں بھی کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنے جو ہے نا بندہ گوشت لے لیتا ہے چھوٹی ایج میں، 25 سال کی عمر میں، تو چلو بندہ بوائل کر کے کھا لیتا ہے، اس سے آپ کے مسلس بنتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتا ہے، ایگ کھا لو، فش کھا لو، فروٹ کھا لو، 100 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے 10-15 ہزار کی کریم لگا کے منہ پہ تھاپ لینی ہے اور سو جانا ہے اور کہنا جی صبح ہم گوری گوری ہوئی پڑی ہوں گی۔ اور مجھے جو ہے نا یہ والا فارمولا بالکل بھی نہیں اچھا لگتا۔ میں چاہتی ہوں انسان اندر سے فریش ہو، اندر سے فریش ہو، آپ کی خوراک کتنی اچھی ہو، آپ کا منہ گلو کر رہا ہو، آپ خوبصورت لگ رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا مٹی والی کی تو ہی بڑی ہو، اندر آپ کے جان بھی دو اور منہ آپ کے کریم لگا کے تھوڑا سا، مطلب کہ کتنا % آپ کا منہ فریش ہو سکتا ہے کریم لگا کے؟ 20% ہو سکتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ 100% ہو سکتا ہے، میں تو نہیں مانتی۔ کریمیں ایک حد تک آپ کے جو ہے نا سکین کو بہتر کر سکتے ہیں، باقی آپ کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے اور آپ کی خوراک کا اثر ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کریم لگانے کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ راج کی روٹی کھاتے ہیں، ان کو روٹی بھی پچ جاتی ہے، مطلب کہ راس آ جاتی ہے، سوٹ کر جاتی ہے۔